हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप सभी को पता है बीपीएससी ट्री 3.0 जल्दी ही आपके सामने आने वाली है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, इसके साथ 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 कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सिलेबस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इसके साथ साथ कौन कौन यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका ये जो नोटिस आया था ये आपका आया था 2.0 के समय में। और अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो जो आपके मतलब का है, यहाँ पे जो चीज हमें जाननी है सबसे पहले इसके बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा होगा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो आप सबको ही ये बात पता है कि यहाँ पे सभी स्टेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए सी-टेट पेपर 1 अथवा बी-टेट पेपर 1 आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ 6 से 8 के लिए यहाँ पर पेपर 2 और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे सी-टेट का पेपर 2 या फिर आपका यहाँ पर बी-टेट जो आपका होता है, जैसा कि यूपी टेट होता है ऐसे ही आपका बिहार टेट होता है, इसका आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे दिया है 6 से 10 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए यहाँ पे एस-टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। एवं जो 11 से 12 के विद्यालय हैं इनके अध्यापकों को एवं जो 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के लिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर एस-टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। अगर हम प्रधान अध्यापक के लिए यहाँ पर बात करें तो एस-टेट पेपर 2, इसके साथ साथ यहाँ पर 11 से 12 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्णित विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपको दिया गया है इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो आप सभी को पता है यहाँ पर जो हुआ है, जो आपके साथ भ्रम हुआ था। लेकिन अगर आप बिहार के ही हैं, बिहार की ही अगर गर्ल्स हैं यानी महिला है ना, तो आपको यहाँ पर लड़की हैं, यहाँ पर महिला हैं, तो आपको 82 नंबर पर सी-टेट जो है वो क्लियर माना जाएगा। क्लियर 82 नंबर आपको चाहिए। लेकिन आप अदर स्टेट से हैं और महिला हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितने नंबर, 90 नंबर ही चाहिए हैं अगर आप बिहार में अप्लाई करती हैं तो ये आप लोग जो कंफ्यूज होते हो विशेष ध्यान दे दीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका आखिर सिलेबस क्या है ना, ये सब आप देख सकते हो यहाँ पर कि आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए है। यहाँ पे अगर आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे एग्जाम जंक्शन पे, और इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं पूरा पीडीएफ। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के लिए है ना, आपको अलग अलग विषयों के लिए दिया गया है यहाँ पर कि क्या क्या आपको चाहिए है। संगीत विषय, ललित कला के लिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान है ना, ये सभी आपको जो है यहाँ पर क्या क्या आपको चाहिए है ये सब आपको दिया गया। इसके साथ अब हम करते हैं सिलेबस पे चर्चा, है ना। तो सिलेबस पे चर्चा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे ये तो आपको शैक्षणिक योग्यताएं दी है कि कौन कौन क्या क्या कब कब अप्लाई कर पाएगा, ये तो बहुत लंबा सा है। यहाँ पर आ जाते हैं जो हमारा मेन है ना, चयन परीक्षा, चयन प्रक्रिया आपकी क्या है। तो देखिए ये आपका रहा चयन प्रक्रिया, और इसकी अगर हम बात करेंगे तो आपकी लिखित परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, आप सभी को पता भी है। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के लिए परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम क्या होगा, आपका क्या सिलेबस होगा, आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा
यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कक्षा 1 से 5 के विद्यालय अध्यापकों के लिए। तो कक्षा 1 से 5 तक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर भाषा अहर्ता विषय क्या है, भाषा अहर्ता सामान्य अध्ययन एवं विषय। और इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपको 150 देखने को मिलेगी। भाग 1 जो होगा आपका, इसमें आपको कितने 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, भाग 2 में 40 एवं भाग 3 में 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन जाहिर सी बात है 1 नंबर का होगा आपका। समय अवधि 2.5 घंटा आपको मिलेगी, कुल अंक 150, यानी 150 प्रश्न होंगे आपके सामने, 150 अंकों के होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, यह पत्र 3 भाग में होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में क्या होगा आपका, भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान आपका होगा। और इस भाग में अहर्ता कम से कम 30% अनिवार्य होगा। ये आपका कैसा होता है, क्वालिफाइंग होता है, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोई स्पेसिफिक आप जो है यहाँ पर अगर ज्वाइन करते हैं, यानी स्पेसिफिक यहाँ पर बांग्ला उर्दू अगर आपका है तो आप यहाँ पर जो है वो अपना जो चॉइस है वो भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भाषा 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। ये आपका किसमें आएगा, भाग 2 में। इसके बाद भाग 3 में क्या है, यहाँ पर सामान्य विषय का पत्र होगा आपका इसके अंदर। और अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम किस पे बेस्ड होगा, SCERT और NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। क्योंकि आपका ये 1 to 5 का पेपर है तो आपका लेवल उस हिसाब से होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे और लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर हम भाग 2 की बात करें, यहाँ पे भाषा अहर्ता सामान्य अध्ययन यहाँ पर वही है, ये कक्षा 6 से 10 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए आपको दिया गया है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। भाग 1 में 30 है, वही जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, भाग 2 में 40 है और भाग 3 में 80 है। 2.5 घंटे का समय होगा, 150 आपको क्वेश्चन होंगे और 150 अंकों के होंगे। यहाँ पर यह पत्र 3 भाग में ये भी आपको मिलेगा। इसके साथ साथ भाग 1 में भाषा अहर्ता के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, यहाँ पे भी आपको वही सेम है कि 30% अंक आपको लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। आगे बात करेंगे यहाँ पर भाग 2 में यहाँ पे क्या होगा, 6 से 10 के लिए एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यानी यहाँ पे जो 6 to 8 हम पढ़ते हैं भाई, जो माध्यमिक विद्यालय है यहाँ पर पूरा 6 to 10 तक, यानी आपका जो भी सिलेबस आता है यहाँ पे 5th से ऊपर लेवल का यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में होगा। यानी 6 to 8 का आप पेपर दे रहे हैं तो उस हिसाब से होगा, 9-10 के हिसाब से आप दे रहे हैं तो उस हिसाब से होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल ये सब आपका शामिल है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ आपका विज्ञान में सामान्य विज्ञान, यानी आपका क्या आ जाता है
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भाग 3 में कक्षा 6 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र, यहाँ पर उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, यानी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कला एवं कंप्यूटर। संगीत कला विषय के लिए संगीत एवं ललित कला को सम्मिलित कर परीक्षा यहाँ पर दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से आपके संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। आगे बात करेंगे यहाँ पर, ये 11 से 12 के लिए है। कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर भी भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन एवं विषय की बात होती है। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 2.5 घंटा। भाग 1 30 का है, भाग 2 40 एवं भाग 3 80। क्लियर? यह पत्र 3 भाग में होगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। यहाँ पर भाग 1 में भाषा अर्हता वही अंग्रेजी, हिंदी, व्यवहारिक ज्ञान, और यहाँ पर 30% अंक आपको लाने हैं। नेक्स्ट भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है, जिसके प्रश्न आपके क्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यहाँ पे 11-12 से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। आप देख सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स वही सब शामिल है, लेकिन आपको जैसा आपका पेपर होगा, यानी 1 to 5, 6 to 10 या फिर 11 to 12, उस हिसाब से आपका लेवल अप एंड डाउन होगा। क्लियर? भाषा 3 कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के लिए एक विषय पत्र, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान या फिर लेखा यानी अकाउंटेंसी एवं व्यावसायिक अध्ययन। आप देख सकते हैं, यानी आपकी जो चॉइस है वो आपको फिल करनी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति NCERT से आपके संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। नेक्स्ट, सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने जो हमने आपको बताया है वही इन्होंने क्लियर किया है कि जो आपका भाषा अर्हता है भाग 1 है, वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। अगर वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो यानी आप बाहर हैं। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए यहाँ पर ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी MCQ होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं। उक्त लिखित परीक्षा हेतु यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। तो ये था आपका जानना बहुत जरूरी, जो आपका प्रॉपर सिलेबस है और जो आपको दिया गया था, इसी के अनुसार ही आपका जो है आगे की परीक्षा भी होगी। तो ये आपका जो था ये आया था नोटिस, और जो आपको सिलेबस दिया गया था और यही होगा, इसके अनुसार ही आपकी परीक्षा होगी कक्षा 1 से 5। यहाँ पर किस तरीके से आपको पेपर देना है, PRT की वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है।
लगभग 1 लाख वैकेंसी आपको देखने को यहाँ पर ओवरऑल मिलेंगी। यहाँ पे तो जुट जाइए, तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार में अभी तो यहाँ पर 4.0 की भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो गई है। आप सभी ने न्यूज़ भी देखी होगी। तो आप लोग यहाँ पर लगातार जो है भर्ती यहाँ पर जो निकल रही है, आप उसमें अपना लाभ उठाइए और यहाँ पे अपनी सीट बुक कर लीजिए। बिल्कुल आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे तभी आगे की तैयारी हो पाएगी। आज से हमारे लाइव सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको लाइव सेशंस भी देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर आज शाम 7 बजे क्लास होगी लाइव, लेकिन आपका जो टाइम शेड्यूल बनाया जाएगा वो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।